Top Tutorials official YouTube channel. So a lot of students have been asking me continuously कि मैम difficult passage कैसे पढ़े। अरे भाई मैं बता तो दूंगी difficult passage कैसे पढ़े, पर सिर्फ बातें तो सब कर लेते हैं कि ये करो, ये मत करो, ये करो, वैसे मत पढ़ो, वैसे मत पढ़ो। But today I am going to take you and read along with you. But one small request कि आप क्या करेंगे, सबसे पहला I'll give you some time, आप मुझे पॉज कर दीजिए और फिर आप मॉक निकालिए। एक ऐसा टॉपिक निकालो जो कि तुम्हें बहुत डिफिकल्ट लग रहा था मॉक में पढ़ने में। लीगल का ही निकाल लेना, हो सकता है कि इंग्लिश का मेरे डायरेक्टली अप्लाई ना करे। So please take out a legal topic in mock which was very difficult according to you, or just a newspaper article which it seemed to be very difficult and could not understand. तो आज हम डील करेंगे with how to read difficult passages, how to comprehend them, और ये किया तो 100% accuracy आ जाएगी। फॉलो करो, प्रैक्टिस करते रहो, एक दिन में नहीं आएगा, राइट? उसके बाद में ये है कुछ डिफिकल्ट पैसेज जो कि मैंने निकाल के रखा है, ये आपकी मॉक में से ही है। और अब मैं जैसे जैसे बोलती जाऊंगी आपको वैसे वैसे प्लीज हैव अ मॉक इन हैंड। अगर मॉक नहीं हुआ इट्स नॉट गोइंग टू बी बेनिफिशियल। सो लेट अस रीड द डिफिकल्ट पैसेज एंड सी हाउ कैन इट बी डन, कैसे हम इजीली कर सकते हैं। बहुत आसान सी चीज है। टू स्टार्ट विथ प्रीव्यू द पैसेज। हमेशा ये बहुत अच्छी टेक्निक है जो आपको स्किम करने में भी मदद करेगी। अब 35 मिनट है, 7 पैसेज हैं, कैसे करेंगे इसको? स्किम करेंगे। स्किम का मतलब होता है छानना, अच्छी चीजें ऊपर जो कम आती है उसको नीचे। So how do we skim the passage? Read the first and the last sentence of the passage. Now if we read the first one, it is talking about Indian Constitution, जम्मू एंड कश्मीर का सीजेशन ऑफ नेट, इंडियन गवर्नमेंट के उसमें। उसी के बाद में द लास्ट वन इज अगेन टॉकिंग अबाउट इंपेरेटिव ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटीज टू गारंटी दैट एनी एक्शंस इंप्लीमेंटेड इन जम्मू एंड कश्मीर अडहेयर कंप्लीटली टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स। तो ह्यूमन राइट्स उसकी बात हो रही है, जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट के रिलेशन की कोई ना कोई बात हो रही है, राइट? फिर आते हैं लुक फॉर कीवर्ड्स। कीवर्ड्स देखिए कि आपको उससे बात हो पा रही है, नहीं हो पा रही है, आपको पता चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, राइट? देन इज अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द पैसेज। फॉर यू गाइज इट इज वेरी इजी नाउअडेज। आपकी मॉक में आपको हेडिंग देकर आता है, जैसे कि इसमें हमारे इसमें हेडिंग लगा रखा है, नहीं हो देन यू कैन इजीली गेस इट इज समथिंग अबाउट इंटरनेट सीजेशन एंड रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट? सो हमने जैसे देखा प्लस इनके लिए पॉजिटिव टोन में बात हो रही है, क्योंकि आप ऐसे वर्ड्स देखेंगे कि उसमें 6 महीनों में इतना हुआ, इतना रेगुलेशन है, किस बात का। फिर इसमें लास्ट में एक होपफुल चीज दे रखी है। होपफुल चीज क्या होती है कि अरे यार ये हो सकता है, राइट? सो of course this was talking about current and constitution both. उसके बाद में break down the passage. Now this I have always dealt with and always ask you guys to do. Now breaking down the passage का मतलब है, now I'll tell you, ये मैंने कब से आदत डाली है। Earlier when I was younger and I could not remember बहुत सारा साथ में और बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते थे, especially when you are a history student. My mother always used to divide it for me. छोटा छोटा करके मुझे याद रह जाता था, एक साथ नहीं रहता था। So what you can do as well is, and it is a habit in me now, it is going to take some time for you to get into this habit, but then it is going to help you a lot in the long term. आप क्या करेंगे, आप पैसेज को डिवाइड कर देंगे ड्यू टू डिफरेंट टॉपिक्स दैट इज टॉकिंग अबाउट। सो पहला वाला जैसे आ रहा है, ये जम्मू एंड कश्मीर का, इसका क्या दे रहा है, ये इंट्रो दे रहा है, राइट? फिर आता है रेजिडेंस में क्या क्या है, क्या फैसिलिटीज कम हो गई है। सो दिस इज रिडक्शन ऑफ फैसिलिटीज। ये सारा आप उन्हें हेडिंग्स देते रहें एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन द लॉन्ग रन। हर चीज को आप ऐसे मार्क करते रहे, ये इसमें इस चीज की बात हो रही है, फिर आर्टिकल 19 की बात हो रही है, फिर ICCPR की बात हो रही है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। कहीं से भी क्वेश्चन आए इजीली सॉल्व कर लेंगे, राइट? देन एक्टिव रीडिंग। एक्टिव रीडिंग का मतलब है आप क्या करते हैं, कभी कभी बहुत स्टूडेंट्स पढ़ते पढ़ते ख्यालों में खो जाते हैं।
अब ख्यालों में खो रहे हैं तो उसका कोई तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालेंगे सोल्यूशन? कि कम बैक, यूज अ स्टाइलस। इसको स्टाइलस बोलते हैं। आप फिंगर टिप यूज कर सकते हैं, नोटबुक में पेन, एनीथिंग दैट यू विश टू। सम पीपल कैरी अ स्केल आल्सो, सो दैट लाइन में डिफरेंशिएशन ना हो जाए। पर इसको रोकने के लिए जैसे मैंने बताया, वो पॉइंट्स मार्क करते रहोगे तो हर बारी कुछ लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा तो वापस पढ़ोगे। तो इसमें क्या होगा, 3-4 लाइन्स ही वापस पढ़नी पड़ेगी, पूरा पैसेज नहीं। हेंस हाईलाइटिंग की पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक नोट्स, तो जैसे अब मैंने आपको बताया है, जॉट इट डाउन, लिखो। अभी इसमें सिर्फ प्रैक्टिस में करना, ये टाइमर बढ़ा देगा, बट देन यू शुड ऑलवेज रिमेंबर कि इसमें करने में सिर्फ 1 महीना लगेगा। इफ यू मास्टर इट, इट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू फॉर एक्यूरेसी, राइट। फिर आते हैं हम लोग फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। अब हर चीज को समझने की कोशिश करो। ऑथर क्या कहना चाहता है, ऑथर किस टोन में बात कर रहा है। हाँ भाई, थोड़ा सा सीआर मैंने डाल दिया है, पर ऑथर किस टोन में बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे तो ये बातें सही चलेगी, राइट। व्यू पॉइंट समझो, एटीट्यूड समझो। फिर क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। कभी कभी पैसेज बहुत डिफिकल्ट होगा, बट क्वेश्चंस बहुत इजी देगा। क्वेश्चन किस बारे में है, जैसे आप नोट करेंगे मॉक्स में, मान लीजिए द टॉपिक इज अबाउट मैरिटल रेप, बट उसमें क्वेश्चंस आएंगे आपके रिलेटेड टू थिंग्स दैट इंक्लूड्स मैरिटल रेप। जो पैसेज में उससे रिलेशन में ही नहीं है, बट क्या मेंटल हैरेसमेंट होता है, नहीं होता है, इंक्लूड होगा, किसकी कितने अधिकार हैं। तो ये बातें आप समझिए, आप 1 फुट आगे चलिए। वकील हमेशा 2 कदम आगे चलता है, आप 1 तो चलिए, अभी तो वकील बनना बाकी है। फिर any doubt, inaccuracy, refer back to passage. It is going to be very easy for students who mark and underline their passage, because उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी लेबल कर रखा है। Labeling is the best thing to do and it will help you a lot. Next is manage your time. Now this is one thing that you guys have to do and nobody can do it for you. आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। 35 मिनट पे लीगल हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। नहीं हो रहा है, आगे बढ़ो, चिपके हुए मत रहो। एक क्वेश्चन क्यूटी में सॉल्व नहीं हो रहा है, चिपके हुए मत रहो। क्या पता वो डीआई के उसमें कुछ गलत हो, क्लैट भी करता है ऐसे, और आप उसी पे रह गए और 20 मिनट खराब कर दिए। 20 मिनट, वही 20 मिनट अगर कहीं और देते, मान लो सीआर, लीगल, इंग्लिश, एक्यूरेसी अच्छी आती या नहीं, there are going to be some topics which are going to be good for everyone. Why don't you attempt those? उसको छोड़ो, हो सकता है बाकी सब पे उस पे परेशान हो। ऐसे करते करते you will realize that you have spent, saved a lot of time and gained a lot of accuracy, right? बिल्कुल चिपके मत रहना उस पे। फिर है रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। हमने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया है ऑफ हाउ टू करेक्टली एनालाइज। आप वो एनालाइज करिए एंड उसके बाद में आप रिफ्लेक्ट करिए अपने स्ट्रैटेजीज पे। लाइक व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, डिफिकल्ट मॉक में क्या है, इजी मॉक में क्या है, क्यूटी डिफिकल्ट हो जाता है तो क्या है, लीगल डिफिकल्ट हो जाता है तो क्या हो। भाई खेल दिमाग का ही है। 2 घंटे में क्या करते हो, कितना मेंटली स्ट्रांग हो, कितना प्रिपेयर्ड हो, इट इज जस्ट दैट व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सो इसमें आप इसका ध्यान रखेंगे। एंड और अगर आपको कभी भी कोई डाउट हो पैसेज पढ़ने में नहीं है, I've made another video for how to correctly read the passage. You can go and have a reference with that. If not, then this is the most viable video on internet for this. So thank you everyone. Have a good day ahead.